खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। हाय, आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की तो बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, पर क्या आपने ऑर्डिनरी लोगों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानियां सुनी है? नहीं ना? तो आइए हम आपको मिलाते हैं ऐसे लोगों से जिन्हें हम बुलाते हैं खुशियों के एम्बेसडर्स। आई एम कुहू एंड वेलकम टू द एम्बेसडर्स ऑफ हैप्पीनेस। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई तो फर्स्ट ईयर में ही छोड़ दी थी, लेकिन आज वे शिक्षा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान रच रहे हैं। हायर क्वालिटी के 4 कोचिंग सेंटर्स और एक हाई स्कूल जिसमें कुल 5000 से भी ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। है ना आश्चर्यजनक अचीवमेंट? रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के आप हैं गुजरात के सूरत शहर में पाथ इंस्टीट्यूट के संचालक जनक भाई सावलिया। जी हाँ, ये नाम शिक्षा जगत में काफी जाना पहचाना है, जिनका पूरे मन से सम्मान करते हैं सूरत के हजारों सफल युवा जो इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल में पढ़कर अपना प्रोफेशनल करियर बनाने में सफल हुए हैं। 2020 વ્રજ ચોક ખાતે સહપાઠી શિક્ષકોને સંસ્થામાં ભાગીદારી આપી નવી ચોથી અને શાળા સહિત 5મી સંસ્થાની શરૂઆત કરી। આપણી સંસ્થાનો વિકાસ સતત અને અવિરત નવી ઊંચાઈઓ તરફનો રહ્યો છે। માત્ર જવાબો આપે એ નહીં, પરંતુ સવાલ સર્જે એ જ શિક્ષણ, એવા અભિગમ સાથે અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ। અત્યારે આપણી સંસ્થા સુરતની સૌથી વધુ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ધરાવતી ક્લાસીસ ક્ષેત્રની સંસ્થા છે અને અમને આનંદ એ વાતનો છે કે આ વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને ભરેલ ફીનું સંતોષપૂર્વકનું વળતર આપી શકીએ છીએ। સંસ્થાએ સ્થાપેલી ચોક્કસ પ્રામાણિક નીતિઓ અને તેનું ચુસ્ત પાલન કરી શકવાના કારણે અમે અત્યાર સુધીમાં 52,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓને આ સંસ્થાના માધ્યમથી શક્યતઃ ઉત્તમ ઘડતર આપી શક્યા છીએ। આવનારા સમયમાં પણ અમારો પ્રયાસ વધુમાં વધુ આનંદમય જીવન જીવી શકે એવા સફળ વિદ્યાર્થીના ઘડતરની નેમ સાથે કાર્યરત રહેવાનો છે। कॉलेज छोड़ने की घटना को जनक भाई बड़े रोचक ढंग से बताते हैं और उसी घटना से प्रेरित होकर उन्होंने एजुकेशन को अपना करियर बनाने का फैसला किया। वर्ष 1998 में उन्होंने हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई उन्हें रास नहीं आई और अगले साल ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने तय किया कि पढ़ाई में कमजोर बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे और उनको बेहतर कॉलेज में एडमिशन दिलवाने में क्वालिफाई कराएंगे। मेरा अपना एडमिशन करवाना था 10वीं के बाद, तो अहमदाबाद में बहुत सारी स्कूलें में घूमा, लेकिन कहीं भी एडमिशन नहीं मिल रहा था, कम परसेंटेज थी। तो इसीलिए वहाँ से कंक्लूज़न बना कि ये स्थिति क्यों है, कम परसेंटेज है तो आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है क्या। तो ये सब बातें आगे ध्यान में रही। बाद में एक जगह मिला तो भी डोनेशन दे के मिला, तो वो भी बात ध्यान में रही कि ऐसा क्यों। बाद में कॉलेज तक गए, धक्का लगाते कॉलेज जाके ऐसा लगा कि ये धीमी गति से पढ़ाई हो रही है, तो कॉलेज में तो पढ़ना नहीं है। तो FY BSc ड्रॉप आउट किया और लाइब्रेरी से पढ़ाई चालू की। तो लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते अपनी जिज्ञासा बहुत तेज हुई और उसके चलते
बिल्डिंग या कॉलेज या स्कूल छोड़ा, लेकिन पढ़ना नहीं छोड़ा। 1999 में अपना पहला कोचिंग सेंटर ओपन किया और फिर स्टूडेंट्स को इस तरह से कोचिंग दी कि सफलता मिलती चली गई और एक के बाद एक 4 कोचिंग सेंटर्स सूरत में अलग अलग स्थानों में शुरू कर दिए। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए उन्होंने एक हायर सेकेंडरी स्कूल समर्पण टेक्नो स्कूल भी 2013 में शुरू कर दिया। लेकिन इन सफलताओं के बाद भी वे संतुष्ट नहीं थे। सतत खोज रही कि शिक्षा में बच्चों की जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है, वो गलत तरीके से गलत दिशा में जा रहे हैं, वो सब ध्यान में आ रहा था। तो विनोभाई मांडविया जी और मैं बहुत बैठते थे और बहुत चिंतन करते थे कि आखिरकार शिक्षा है क्या। तो जहाँ जहाँ ऐसा लगा कि चलो यहाँ से कुछ अच्छी शिक्षा वाले कंसेप्ट है तो वहाँ गए हम। जैसे लंदन की समर हिल स्कूल है, वहाँ जाके आए। इंडोनेशिया की एक बाली में बाम्बू स्कूल है, वहाँ भी ऐसा प्रयोग है कि एग्ज़ाम्स है ही नहीं, तो वहाँ जाके आए। वहाँ भी कुछ मिला नहीं ऐसा। तो ये शोध चालू थी कि शिक्षा में कम क्या हो रहा है। गुजरात के ऐसे लोग जो शिक्षा के बारे में बहुत बोलते हैं और बहुत कहते हैं कि शिक्षा सही नहीं है, गलत है, उसको मैंने ऐसा कहा था एक बार कि आप ब्लैंक चेक ले लो, शिक्षा में सही क्या है वो हमें दो, हम करेंगे। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए जनक भाई कई स्थानों के शिक्षण संस्थाओं में गए। शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे सामाजिक लोगों से मिलते रहे और उसी दौर में उनके मित्र विनोभाई मांडविया ने उनका परिचय कराया जीवन विद्या शिविर से। विनोभाई से तो बहुत बातें हुई थी। कोई कहते थे इस आश्रम में ये बाबा है, उसके साथ बात करेंगे तो कुछ मिलेगा। एक पता वो था कि ज्ञान अलग चीज़ है और इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ है। वो तो डिवाइड करके बैठे थे, लेकिन ज्ञान है क्या, वस्तु का ज्ञान है वही ज्ञान है या और कोई गति है, वो पता चल नहीं रहा था। वस्तु का ज्ञान है वो तो विज्ञान के जरिए हम निकाल लेते थे, लेकिन उस तरफ की जो अंदर की गति थी वो बन नहीं रही थी। और बाद में 3-4 साल पहले निकोरा में एक पहला शिविर करने का विनोभाई ने आग्रह किया और मैंने कहा ठीक है चलो आते हैं। उत्तरकाशी का शिविर आया और पूरा फैमिली हम गए। तो पूरा 7 दिन का वो शिविर चला और एक ऐसी अनुभूति हुई कि ज़िंदगी में यार ये क्या बन गया, ये क्या घट गया। जो चीज़ें हम जानने को उत्सुक थे वो वैसे साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ अस्तित्व का, ऐसा फीलिंग आया। वो दिन जो शिविर का ईश्वर की बात होती है, वो दिन तो कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। तो सारे सवाल के जवाब गिर गए और जवाब ही जवाब मिला। तो वहाँ से ऐसा बात हुई कि यार सही है कुछ। पहले हम ऐसा कभी कभी होता था कि चलो अपने को खोजने के लिए कहीं जाए, ध्यान करे, ऐसा करे वैसा करे। कभी कभी ये होता था कि ये ध्यान से भी होगा नहीं, तो ये सब बनता रहता था। लेकिन अभी जो क्लैरिटी बनी है वो गजब है। जीवन विद्या शिविर करने के बाद जनक भाई को लगा कि उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर तो मिल गए हैं, लेकिन मध्यस्थ दर्शन का गहन अध्ययन बहुत जरूरी है। और ये जरूरत महसूस होते ही वे कोचिंग सेंटर के व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर 3 माह के लिए आ गए दिल्ली के निकट स्थित अभ्युदय संस्थान हापुड़। सब बोलते हैं समझदार बनो, यार बनना ही है। आप इंजेक्शन दे दो चलो समझदारी का, मेरे को किसी से झगड़ा नहीं करना है, फिर भी हो जाता है। वो कहाँ से होता है वो कोई बता नहीं पा रहा था। अपने को खोजो, खोजना ही है। कहाँ से खोजे, चलो आप खोजने लगो।
हमारे साथ आ जाओ, खोजने में मदद करो। वो अपने को खोज नहीं पाए और हमें बोल रहे थे, तो वो क्लैरिटी नहीं बन रही थी। लेकिन इसमें जो दर्शन की बात हुई, और उसमें सबसे बड़ी बात है समझना। सब समझदारी की बात तो करते थे, लेकिन कैसे समझना है? तो अस्तित्व के जरिए समझना है कि अस्तित्व में जो है वो ही सत्य है। उसके बाहर तुम कुछ भी सोचोगे वो सही नहीं पड़ेगा, सही नहीं पड़ेगा तो दुखी होगे। वो बात जो क्लियर बनी, तो उससे ज़्यादा क्लियर हुआ कि समझदारी कहाँ से आती है। जनक भाई सांवलिया स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन को बहुत आवश्यक मानते हैं, और इसीलिए समय समय पर अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का जीवन विद्या शिविर वे स्वयं लेते हैं। शिविर में मध्यस्थ दर्शन को वे बहुत ही रोचक ढंग से स्टूडेंट्स के समक्ष रखते हैं। शरीर की ताकत ज़्यादा है या मन की? तो बोले मन की। तो मैंने बोला शरीर को ताकत कहाँ से मिलती है? तो बोले फूड में से, खाते हैं उसमें से। तो खाने में लिमिटेड एनर्जी है, खाने से मिलती हो तो लिमिटेड एनर्जी है। वो मन को तो वो चला नहीं सकता, तो मन को ताकत कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो दंग रह गए। इसका पता जीवन ये दर्शन दे सकता है। इसीलिए हम जो पहले कॉन्फिडेंस से कुछ बात कर रहे थे कि ये है, समझो कि विज्ञान के पास जवाब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूम कैसे रहे हैं, दर्शन के पास उसके जवाब है। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन से जनक भाई को बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो मिला ही, साथ ही साथ जिंदगी के बहुत सारे अनछुए पहलुओं को जानने का अवसर भी मिला। विगत दिनों राजकोट में आयोजित जीवन विद्या राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें अपने भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिला। पहली शिविर की ना, तब मुझे ऐसा लगा था कि करने वाली चीज तो अपने खुद में है। बाहर भटकना बंद करो, ये स्कूल कॉलेजेस सब बंद करो और गांव जाओ, खेती करो और अध्ययन करो। ऐसी स्थिति बनी थी। फिर ऐसा दूसरी शिविर, तीसरी शिविर करके ऐसा ध्यान में आया कि पहले पूरा देखना चाहिए कि करने वाला कार्यक्रम है क्या। अध्ययन से पता चला कि जो मैं कर रहा हूँ वही तो करने वाली चीज है। तो शिक्षा ही बहुत बड़ा आयाम है जहां हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो बाद में पता चला कि ये करने वाली क्रिया यहाँ है। तो ऐसे अध्ययन से जुड़ना हुआ। समर्पण टेक्नो स्कूल का जो यहाँ कहा था, उसी हिसाब से हम ऐसा सोचते हैं कि 1-2 साल में वहाँ रेगुलर एक अध्ययन क्लास चालू हो जाए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और उसी दिशा में समाज के लोग भी बहुत साथ जुड़े हुए हैं। आगे जाके हमारे पेरेंट्स भी ऐसा कहते थे कि हम भी 2 साल में आपके स्कूल में पढ़ाने आ जाएंगे। तो ये रहे जनक भाई सांवलिया, जिन्होंने एक अनूठी उपलब्धि पाई, कॉलेज ड्रॉप आउट होकर भी शिक्षा के क्षेत्र में सफल होने की। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।